नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं प्रभु श्री राम के वन मार्ग यात्रा कर रहा हूं और मैं इस वक्त बगीचा से ऑटो लेकर मैं जा रहा हूं रेंगले, जहां पर है प्राचीन लेखा पत्थर। भगवान श्री राम जब यहां पर बगीचा में आते हैं तो राजपुरी जलप्रपात के बाद वो भगवान श्री राम अपने वनवास के अगले पड़ाव में यानी फिर रेंगले जाते हैं। रेंगले से लिखा पत्थर, हाँ, रेंगले जो नाम बोलते हैं इसको, गाँव का नाम रेंगले है। वहाँ पर एक प्राचीन लेखा पत्थर है जहाँ पर भगवान श्री राम ने वहाँ पर कुछ लिपि लिखा था, यानी कि शिलालेख कहते हैं इसे, लिखा पत्थर बनवा। हाँ, लेखा पत्थर। ये भैया जो है रेंगले के रहने वाले हैं और इनसे हम ऑटो लेके जा रहे हैं, इनके ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि आज बाजार का दिन, इसलिए ऑटो नियमित वहाँ पर चलती है। आज संडे का दिन है तो भैया ऑटो में मतलब हम नियमित जा सकते हैं और आ सकते हैं। हाँ भैया, रोज आज के दिन आप जा सकते हैं, आ सकते हैं भैया। हाँ, आधा घंटा के बाद ऑटो है इतवार के दिन ना, परमानेंट। तो रेंगले गाँव, वहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान आए थे। दो वहाँ पर बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर है जिसे कहते हैं लेखा पत्थर। वहाँ पर लिखा गया है शिलालेख में, पत्थर में लिखा गया, इसलिए उसको जगह को लेखा पत्थर कहते हैं। जय श्री राम। मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और मैं इस वक्त जसपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में हूँ। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम जब बगीचा में आते हैं, यहाँ पर जसपुर में आते हैं तो एक राजपुरी जलप्रपात है, वहाँ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लेखा पत्थर है जहाँ पर रेंगले करके गांव है। तो रेंगले में लेखा पत्थर है, कहते हैं कि भगवान श्री राम वहाँ पर शिलालेख में कुछ लिखे हैं और भगवान श्री राम का एक शैल चित्र है, वहाँ पर धनुष पकड़ के वहाँ पर खड़े हैं और प्रभु श्री राम के वनगमन के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर। तो आप कैसे आए? सबसे पहले आप बगीचा आए, बगीचा से आपको ऑटो मिल जाएगा जो रेंगले तक आपको लेके जाएगा। 40 रुपये लेगा आपको भाड़ा और 40 रुपया आने जाने का, यानी 80 रुपये में आप यहाँ आसानी से घूम सकते हैं। प्रभु श्री राम रेंगले में पैदल आए थे, इसलिए इस जगह को रेंगले कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में रेंगना का मतलब ही पैदल चलना होता है, इसलिए इस जगह को रेंगले कहते हैं। मित्रों, आप यदि आएंगे तो 1 किलोमीटर आपको गांव के गलियों से ऐसे घूम कर जाना पड़ेगा। जो ये गांव ही रेंगले है और पीछे जो गलियां दिख रही है यहाँ गांव का बस्ती है। तो मित्रों, ये अंदर जाने का रास्ता है, लेखा पत्थर जाने का। ये रेंगले है और बगीचा से काफ़ी नज़दीक है। 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये कच्ची सड़क है, हमें सीधे श्री राम वनगमन मार्ग का स्थल जो है लेखा पत्थर वहाँ तक पहुँचाएगा ये रास्ता। ये मवेशी आपको गांव में दिखाई देंगे ऐसे। अम्मा, वो लेखा पत्थर कितना दूर है? मित्रों, इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ रेंगले गांव से होकर लेखा पत्थर के लिए और ये समूचा आपको जंगल नज़र आएगा, पूरे के पूरे जंगल है और ठंडी हवाएं चल रही है। भुट्टा का खेत है, ये सूख चुके हैं भुट्टे और ये पहाड़ है। ये देखिए, पहाड़ का पूरा टॉप दिख रहा है। ये देखिए, पूरे पेड़ दिख रहे हैं। तो मित्रों, हमें जाना है इस मार्ग में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है श्री राम वनगमन मार्ग लेखा पत्थर रेंगले। श्री राम वनगमन मार्ग लेखा पत्थर रेंगले 0 किलोमीटर। तो ये है श्री राम वनगमन मार्ग यात्रा लेखा पत्थर रेंगले 0 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर हूँ। ये देखिए मित्रों, यहाँ के जो पुजारी हैं वो इसी गांव के हैं और समय समय पर यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं वापस, क्योंकि ये जंगल है। घोर दंड कारण का वही इलाका है जहाँ पर भगवान श्री राम अपने
वनवास को बिताए थे। रक्षा घेरा यहाँ से मार दिए गए हैं। तो हम प्रवेश करते हैं श्री राम वनगमन यात्रा रेंगले लेखापत्र, जिसमें लिखा है श्री राम वनगमन मार्ग यात्रा, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, तो हम जाएंगे। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो ये क्रम है लेखापत्थर रेंगले जोजाराम जसपुर। हम हैं 82 नंबर में। ये देखिए लेखापत्थर रेंगले जोजाराम। तो मित्रों ये वही नक्शा है, वही मैप है जिसके सहारे मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ और भगवान श्री राम के इस पवित्र स्थान पर पहुँच चुका हूँ। आगे हम दिखाते हैं। तो मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मैं प्रभु श्याम के वनगमन की एक और अहम पड़ाव में आ चुका हूं, जिसको कहते हैं लेखापत्थर रेंगले। जी हाँ मित्रों, जसपुर में एक जगह है, बगीचा से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान जब यहाँ पर आए थे तो रेंगले करके गाँव है, वहाँ पर एक लेखा पत्थर है, प्राचीन लेखा पत्थर है। उस पत्थरों में वो लिखावट अभी भी मौजूद है। वनवास काल का वही स्थान है जब भगवान श्री राम घोर दंडकारण्य में आते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ से। तो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम के रुकने का प्रमाण मिलता है। रेंगले गांव है जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बगीचा ब्लॉक से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। नियमित रूप से ऑटो चलती है, उसमें आप आ सकते हैं। तो चलिए मित्रों हम दिखाते हैं भगवान श्री राम के वही स्थान, प्राचीन स्थान। इसको प्राचीन लेखा पत्थर कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा पत्थरों में कुछ लिखा गया है जिसको शिलालेख कहते हैं। और यहाँ पर आपको वो चित्र भी दिखाई देंगे जो त्रेता युग कालीन है, जिसको शैल चित्र कहते हैं। तो ये पौराणिक काल का, ऐतिहासिक काल का, धार्मिक नज़र से, ऐतिहासिक नज़र से, हम हर प्रकार के नज़र से, पर्यटन के नज़र से, हर प्रकार के नज़र से इसको देख सकते हैं। मैं तो प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग के नज़र से इसको देख रहा हूँ और भगवान के इस वनगमन के अहम पड़ाव में मैं आया हूँ। तो चलते हैं मित्रों, आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम के इस शिलालेख यानी लेखा पत्थर को। जय श्री राम। मित्रों जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ बैठने के साथ वो व्यवस्थाएं दिखाई देगी। फ्लड लाइट है यहाँ पर सोलर वाला, और यहाँ पर तुलसी का चौरा है जो रहना चाहिए। और ये बोर्ड है जहाँ पर भगवान श्री राम के वनगमन के सारे जगह को यहाँ पर लिस्टिंग किया गया है। और ये चट्टान है और ये वही स्थान है मित्रों जिसको कहते हैं शिलालेख। तो चलते हैं मित्रों, ये एंट्रेंस है। उन सारे स्थानों को हम बारी बारी से देखते हैं, ढूंढते हैं, जिसमें भगवान श्री राम के वनगमन के वो साक्ष्य आपको दिखाई देंगे जो त्रेता युग कालीन है, यानी आज से 7000 वर्ष पुराना। ये वही चट्टान है जिसमें प्रभु श्री राम के द्वारा उकेरे गए वही अक्षर आज भी मौजूद है, जिसको हम शिलालेख कहते हैं। और यहाँ पर वही चित्र आपको दिखाई देंगे जो भगवान श्री राम ने जाते समय इस पत्थर में उभारा था, जिसको हम शैल चित्र कहेंगे। तो यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग आपको नजर आएगा। भगवान श्री राम जब भी वनगमन में आते थे तो शिवलिंग की स्थापना करके, पूजा करके वो आगे बढ़ जाते थे। तो यहाँ पर एक शिवलिंग है, इनको जय श्री राम कहेंगे। राम 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 सीताराम सीताराम। तो ये देखिए मित्रों, ऐसा संरचनाएं आपको दिखाई देगा। 2 पत्थरों का ये बीच में ऐसा गैप है, ये गुफानुमा आकृति है। यही भगवान श्री राम अपने वनवास काल के चतुर्मास यहाँ पर बिताए थे। चतुर्मास यानी जब घोर बारिश होता है तो भगवान ऐसे शेल्टर को, ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहाँ पर बारिश से कुछ दिन तक अपने आप को बचाया जा सके। क्योंकि भगवान श्री राम मानव योनि में थे, हालांकि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, पर भी धूप, बारिश, ठंड से तो अपने आप को बचाना ही रहता है। तो ये है वो गुफा मित्रों जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण भैया यहाँ पर ठहरे थे और इन्हीं जगहों पर भगवान रुका करते थे। ये देखिए आपको ऐसे नज़र आएंगे। और वो स्थान, ये देखिए, ये वही स्थान है जो प्राचीन काल का है, त्रेता युग कालीन है, जो भगवान श्री राम द्वारा छोड़ा गया है। इस पर अलग अलग तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इसको देवता तुल्य मानकर प्रभु राम के वनगमन से जोड़कर इसको रखा गया है यहाँ पर, संजोकर, सहेज कर, और यहाँ नियमित पूजा पाठ की जाती है। और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान अपने चरण छोड़े थे। तो ढूंढने के बाद मित्रों यहाँ पर कुछ ऐसा
नज़र आता है, ये देखिए, इसको कहेंगे शिलालेख। यहाँ पर प्रभु श्री राम के द्वारा उस समय यहाँ पर लिखा गया था। ये लेटर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस लेटर को अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ पाया है। ये रंगोली के आकार में बना है, हालांकि ये लिखा गया है इसलिए इस जगह को शिलालेख कहते हैं। अब भगवान उस समय उनका आकार बड़ा था त्रेता युग में, तो आसानी से वो लिख पाए हैं। अभी तो हम कलयुग में छोटे हैं हम लोग। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही शिलालेख है जिसको पुरातत्व यानी पुरातन एएसआई के अंडर हम मान सकते हैं। पुरातन है, ऐसे चीज़ों को हम प्राचीन काल से जोड़कर देखते हैं, शिलालेख कहेंगे। इसको पढ़ पाना समझ पाना काफ़ी मुश्किल है मित्रों, क्योंकि ये अक्षर समझ में नहीं आ रहा, लेटर समझ में नहीं आ रहा है। और ये वही पत्थर है, ये देखिए विशाल पत्थर के बीच में ये गेप है जहाँ पर भगवान रुका करते थे। मित्रों ये भी भगवान श्री राम के इसी गुफा में मौजूद है। दूसरे भाग में ये भी उसी समय का है, त्रेतायुग कालीन। इसको हम भगवान श्री राम के वनगमन से जोड़कर देखेंगे। पुराने समय का ये मूर्ति है जो यहाँ से प्राप्त हुआ है, और ये एक पत्थर जैसे कुछ यहाँ रख दिया गया है। और ये तीर धनुष बाण, ये स्थान है भगवान श्री राम के समय का ही। इस सब चलते ही मित्रों यहाँ पर आपको झरना नजर आएगा। ये देखिए, ये सेक्शन बचा है देखने के लिए, शायद इस सेक्शन में कुछ दिख जाए। मित्रों ये पीछे का स्थान है, ये देखिए। ऐसे हम इधर से परिक्रमा लगा रहे हैं, एक राउंड ऐसे हो गया। शायद कहीं कुछ मिल जाए, दिख जाए हमें। नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तक। वो भगवान का वो चित्र कहाँ है जो धनुष आकार में धनुष पकड़कर खड़े हैं। कहीं वो आकार ऊपर में तो नहीं है, ऊपर में पहुंच पाना काफी मुश्किल है, और यदि ऊपर में होगा तो देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई वाला पत्थर है, सपाट है और चढ़ना काफ़ी खतरनाक है। मित्रों बगल में ही एक छोटी सी नदी बहती है नाले के रूप में, ये देखिए। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान स्नान किए थे, यहाँ पर रुके थे। और ये देखिए पूरा नेचुरल जगह है। तो मित्रों यहाँ देखते हैं शायद भगवान का कोई चिन्ह मिल जाए। और इन पत्थरों में ये चट्टान है, ये पत्थर है, नाला का रूप इसको बना दिया गया है पानी रोकने के लिए। ये देखिए, शायद इनका चरण चिन्ह भी यहाँ पर है, बता रहे हैं यहाँ के लोग। भगवान का चरण चिन्ह पत्थरों में है, छोड़ के गए भगवान, तो शायद वो भी मिल जाए। ये समूचा जंगल आपको ऐसे नज़र आएगा। यहाँ पर क्या बना है, शायद यहाँ पर भी रुकने का स्थान है। हो सकता है लक्ष्मण जी का एक गुफा होगा। ये देखिए, यहाँ पर है, गुफा है। हो सकता है लक्ष्मण जी यहाँ पर रुकते रहे होंगे, क्योंकि
हमेशा से ही भगवान श्री राम रुकते थे, वहाँ पर लक्ष्मण जी रुकते थे, अगल बगल में उनका गुफा रहता था। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तुलसी का चौरा है। और तो मित्रों जय श्री राम, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मित्रों ये लेखा पत्थर रेंगले का, तो हमने पूरा डिटेल आपको दिखाया कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे। उनकी लेखनी आपको देखने को मिलेगी, जिसको लेखा पत्थर कहते हैं। माता सीता ने यहाँ भी लिखा है, प्रभु श्री राम के वनवास के नज़र से इसको हम देखते हैं। तो मित्रों भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग के इस वीडियो को अब यहीं हम ख़त्म करते हैं, इस ब्लॉग का हम समापन करते हैं। आगे जाएंगे भगवान श्री राम के और अगले वनगमन मार्ग की ओर। तो मित्रों ऐसी वीडियो के लिए, हमारे भगवान श्री राम के वनगमन के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। तो जय श्री राम मित्रों, हम अभी वर्तमान में रेंगले गांव में हैं और स्थानीय यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे हम जो यहाँ पर लेखा पत्थर है, भगवान त्रेता युग में यहाँ पर आए थे और उनका यहाँ क्या लीला हुआ था। भैया पहले जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका नाम भैया? जनार्दन यादव। जी जी, ग्राम रेंगले। आप यहाँ रहते, बहुत पुण्य का बात है भैया, क्योंकि भगवान राम यहाँ पर अपने पधारे थे। लिखा शिलालेख लिखे थे जी, और वहाँ बहुत पुराना जंगल था। जी जी, उसमें माने विचित्र माने पत्थर का लेख लिखा है, लिखे हैं। हाँ, और वहाँ पर हाँ, गुफा टाइप का है जी। वहाँ पर आदमी अब तीर्थ यात्रा खोल लिए हैं। हाँ, और आगमन हो रहा है। हाँ हाँ। तो भक्तों को क्या कहेंगे महाराज जी, जो भैया जी जो यहाँ आना चाहते हैं? तो उन लोग को हम लोग श्रद्धालु से माने देखने के लिए खुश होंगे, गाँव वाला उसको स्थान देंगे। हाँ जी जी जी। तो भैया हमारे राम वनगमन मार्ग के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद, आपने अहम जानकारी दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।